Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. We will start our physics lecture, which is on about next topic. The previous topic is on physics and its branches. Today our topic is on physical quantities. What are physical quantities? Physical quantities क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल हमें वैसे ही पता है कि जो फिजिकली हमें चीज़ें नज़र आती हैं उनको हम फिजिकल चीज़ें कहते हैं, फिजिकल थिंग्स कहते हैं, जिनको हम विजिबल कर सकते हैं, वियर के होती हैं हमारी, उनको हम कहते हैं फिजिकल। तो अब क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे हम वाटर की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो हमारे पास होती है मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। तो इसी तरह हम सेम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है लेंथ को मेजर करना, वेट को मेजर करना, मास को मेजर करना, टाइम मेजर करना सेकंड्स में, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के तौर पर। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, जितनी भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल quantities are called physical quantities. ठीक हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास आती हैं लेंथ आता है, मास आता है, टाइम आता है, वेट आता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आता है। लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमारे पास होती हैं दो तरह की। एक होती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज, और जो हमारे पास सेकंड वन आती है वो हमारे पास आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है नंबर वन पे होती है बेस क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास आती हैं दो करेक्टरिस्टिक्स जो कि इसकी बहुत कॉमन होती हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज में दो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, उनमें से फर्स्ट वन होती है कि ये न्यूमेरिकल होती है। फर्स्ट वन, इट पोजेसेस न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल होता है। जैसे आपने वेट मेजर किया, लेंथ मेजर की, वो होगी 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, इस तरह से हमारे पास आती है लेंथ। मास मेजर करते हैं वो हमारे पास आता है 40 kg, 45 kg, 65 kg, 100 kg। टाइम हमारे पास आता है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 और 5 और एज आती है। इस तरह से ये होते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। यानी कि इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, खसूसियत होती है, वो होती है कि इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक हो गया।
दूसरा हमारे पास इसके अंदर होता है यूनिट, जिसके अंदर इसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मेजरिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये दोनों हमारे पास की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि हमने किसी चीज की लेंथ मेजर की, वो हमारे पास आई 40 मीटर। जो इसमें हमारे पास 40 होगा ये हमारा होगा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। जो मीटर होगा यानी मीटर में मेजर किया है वो हमारे पास होगा मेजरिंग यूनिट। मैथ है, जैसे हम लिखते हैं किसी बॉडी का मैथ है 65 kg। 65 एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, ये होगा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। केजी एक यूनिट है कि इसमें इसको हमने मेजर किया है, ये हम ग्राम में भी मेजर कर सकते थे, हमने केजी में मेजर किया तो ये इसका मेजरिंग यूनिट है। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत ही अहम खसूसियत होती है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो दो टाइप्स आती हैं, दो होती हैं इसकी काइंड्स होती हैं, वो हमारे पास होती हैं एक बेस क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। टाइप्स आती हैं हमारे पास, जो नंबर 1 पर हमारे पास टाइप होती है वो होती है दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होती है बेस क्वांटिटी, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी बेस क्वांटिटी को। बेस quantities are the quantities on which the other quantities are expressed। हम लिखते हैं इसको बेस quantities are the quantities base quantities are the quantities on which base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed। ये ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसकी बेस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज को निकाला जाता है। जैसे हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये हमारे पास टोटल 7 नंबर पे होती है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनकी जो है बेस, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है किसी की चीज़ की बेस होना। हर चीज़ की कोई ना कोई बेस होती है। जैसे वुड का हम टेबल बनाते हैं, वुड के टेबल के लिए भी हमें उसकी बेस की ज़रूरत होती है। जो बेस हमारे पास होती है वो होती है वुड के, हमें लकड़ी चाहिए होती है। इसी तरह बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, निकाला जाता है। इसके हमारे पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये हमारे पास होती हैं लेंथ, mass, time, electric current, length, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, और पावर। ये हमारे पास होती हैं बेस क्वांटिटीज। अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो इसकी सेकंड टाइप है उसकी बात करें, यानी लेंथ को आप किसी में से निकाल नहीं सकते, मैथ को किसी से निकाल नहीं सकते, ये डायरेक्ट खुद एक
क्वांटिटी है, इसको हम किसी में से निकालते नहीं है, ये खुद एक क्वांटिटी है, बल्कि इससे जो दूसरी क्वांटिटीज हैं उनको निकाला जाता है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज जैसे ड्राइव करना, किसी चीज को निकालना। ये हमारे पास आएंगे द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि जिनको बेस क्वांटिटीज पर एक्सप्रेस किया जाए वो हमारे पास होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इनको हम किस तरह से निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज दैट आर expressed in terms of base quantities are called derived quantities, यानी कि इन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज में से निकालते हैं। अब इन क्वांटिटीज में हमारे पास आती हैं वॉल्यूम आता है, जैसे कि लेंथ किसी चीज का लेंथ मेजर करना, वो हमारे पास वॉल्यूम उसमें से निकलेगा। एरिया, किसी चीज का एरिया मालूम करना। वॉल्यूम, स्पीड मेजर करना। फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे पास आते हैं ड्राइव क्वांटिटी। एरिया जो है इसको मैथ में से निकालते हैं, वॉल्यूम को लेंथ में से निकालते हैं, स्पीड किसी चीज की फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम करंट में से निकालते हैं, टेम्परेचर में से हम फोर्स निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, पावर। किसी चीज की जो पावर होती है इसको हम निकालते हैं उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में से। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है इसकी, पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फिर बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटी। जो हमारे पास आता है बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन और टाइप्स जो इनकी होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, इट्स सो मच इम्पोर्टेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम किस तरह से करते हैं, ऐसा यूनिट को हम किस तरह से पढ़ते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम ऐसा यूनिट भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ
यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं? जैसे जैसे साइंस और हमारी टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, हम कह सकते हैं कि विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो डेवलप कराया जाए। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप कराया गया वो था SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ताकि हम पूरी दुनिया में अपने साइंटिफिक और टेक्निकल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको एक छोटे से तरीके से फैला सकें, एक छोटे से वॉल्यूम और छोटे से यूनिट से उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें। ये हमारे पास से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इस तरह से डेवलप हुआ। फिर जब हमारी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस में हुई 1960 में, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई पेरिस में 1960 में, और हुई किस पर थी? वेट एंड मेजर पर। Eleventh General Conference on Weight and Measure held in Paris in 1960। 1960 में हमारे पास 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि हुई पेरिस में। तो इसमें जो है पूरा एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट निकाला गया, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्ड इन पेरिस इन 1960, इसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम अडॉप्ट किया गया। उस वर्ल्ड वाइड सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम कहते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। और हम जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आता है इसको SI सिस्टम भी कहते हैं, यानी SI सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे हमारा जो होता है ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। हमने बेस क्वांटिटी और बेस ड्राइव क्वांटिटी पढ़ी। कल हम इन्हीं के बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट पढ़ेंगे। जो ये क्वांटिटीज हमने लिखी है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इसी का यूनिट, और जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं इनका यूनिट। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।